तो यहाँ पर हमने ये जो है हीटसिंक ले ली है और इसके एक पॉइंट पर हमने इस तरह से इसका कट करके हमने वॉल्यूम कंट्रोल बटन को लगा लिया है। और यहाँ पर जो ये हमारा एक आईसी है 2030A, इसको भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। और ये आईसी जो है वो होम थिएटर में से आपको मिलती है। और यहाँ पर हम हाई फाई पावरफुल एक एम्पलीफायर बनाएंगे जो कि 12 वोल्ट से वर्क करेगा। तो ये आईसी को भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी आईसी कंप्लीट है। तो ये हमारी फर्स्ट पिन है, ये हमारी सेकंड यानी 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर और ये हमारी है 5 नंबर। अब हम एक 22 के एक रजिस्टर का उपयोग करके इसको हम यहाँ पर 2 नंबर और 4 नंबर पिन पर लगा लेना है। तो 22 के रजिस्टर को हम ये जो हमारी है 2 नंबर पिन और 4 नंबर पिन पर लगा लेना है। इसके अलावा वो 10 के रजिस्टर का उपयोग करेंगे और इसको हम यहाँ फर्स्ट पिन पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इसका जो 10 के रजिस्टर है इसको हमने फर्स्ट पिन पर लगा लिया है। तो आप भी इस तरह से लगा लें तो आपको एम्पलीफायर बनाने में और इसको लगाने में भी आसानी रहेगी। और एक हम और रजिस्टर का उपयोग करेंगे जिसका कलर कोड है 470 ओहम और इसको भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, तो 2 नंबर पिन और ये जो हमारे पिन बची है एक रजिस्टर है इसको साथ में लगा लेना है। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो हमने जो ये 470 ओहम का रजिस्टर था वो भी हमने 2 नंबर पिन पर और ये जो हमारी 10 की पिन थी यहाँ पर हमने लगा लिया है। आप भी इस तरह से अच्छे से लगा ले। तो ये हमारा जो एम्पलीफायर तैयार होने वाला है वो है D2030A, यानी कि एक सिंगल चैनल ओपनिंग होने वाला है। यहाँ पर इसको ऑडियो देने के लिए हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर का भी उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम ये जो कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट में यूज़ करेंगे। आप इसके आसपास का भी उपयोग कर सकते हैं, 25 वोल्ट भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोफेरेड कम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है और इसका पॉजिटिव पॉइंट की वायरिंग करेंगे। और नेगेटिव पॉइंट जो हमारा है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके अलावा हम पॉजिटिव पर सप्लाई देंगे यानी कि ऑडियो इन करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने इसकी पॉजिटिव पावर सप्लाई दे दी यानी कि हमारा जो ऑडियो इन आएगा। और अब इसका जो हमारा कैपेसिटर है ये जो हमारी 20 वाली पिन है यहाँ पर हम इसको अच्छे से लगा देंगे। अब यहाँ पर हम जो है 25 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर वो यूज़ करेंगे। इसका जो नेगेटिव वायर है वो हमारा जो यहाँ पर दोनों जो ये हमारा रजिस्टर आई है यहाँ पर हम इस तरह से इसको लगा देंगे। हमारा कैपेसिटर इस तरह से लग चुका है। अब इसकी जो दूसरी जो वायरिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा जो ये आप आईसी देखें तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो 3 नंबर की पिन है यहाँ पर कुछ भी हमने नहीं लगाया। तो यहाँ पर जो हमारा ये ने पॉजिटिव वायर है यानी कि ये जो कैपेसिटर का पॉजिटिव वायर है इसको हम यहाँ पर इसको सोल्ड कर लेंगे। तो किसी भी वायरिंग का मदद लेके आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह का एक तार का उपयोग करूँगा जो छोटा सा है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा लूँगा और इसको जो 3 नंबर की पिन हमने बताई थी आपको यहाँ पर हम इसको अच्छे से लगा लेना है। तो ये जो हमारा 3 नंबर पर इसका कैपेसिटर के साथ भी कनेक्ट हो गया है। अब ये जो हमारा एक पिन बचा है यहाँ पर हम 12 वोल्ट प्लस पावर सप्लाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा एम्पलीफायर बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए।
तो ये हमारा हो गया। इस तरह से हमारी सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। देखें तो अब हम इसको ऑडियो इन करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से जो हमारी ये 10K आई है और ये दोनों की जो है, यहाँ से हम एक इस तरह का तार का उपयोग करेंगे और यहाँ से इसको हमारी जो एक लेग है, फर्स्ट लेग, यहाँ पर हम इसको सोल्डिंग कर लेंगे ताकि ये जो है प्रोटेक्शन इसको हमें जो ग्राउंड है वो मिल जाए, यानी कि अर्थिंग है जो इसका वो यहाँ पर मिल जाए। तो इसको हम अच्छे से सोल्ड कर लेंगे और हमारा जो ऑडियो इनपुट होने वाला है वो भी यहाँ पर होगा। तो ये जो हमारा कम्प्लीटली तैयार है और यहाँ पर हम करने वाले हैं ऑडियो इन। तो यहाँ से हमारी ऑडियो का नेगेटिव और यहाँ जो है लेफ़्ट राइट और यहाँ ग्राउंड, यहाँ से ऑडियो इन होगी, यहाँ से यहाँ पर आएगी और ये जो हमारा D2030 IC है ये ज़बरदस्त एम्पलीफायर बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर हमारी नेगेटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव स्पीकर दोनों इसी जगह पर लगेंगे, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ये किसी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और हमारा जो पॉजिटिव स्पीकर आएगा वो जो हमारी एक 4 नंबर की पिन है, हमने नंबर बताया था, तो 4 नंबर की पिन पर आएगा और ये हमारी पॉजिटिव पावर सप्लाई रहेगी। तो यहाँ पर एक हम जैक का उपयोग करेंगे जो ये मैंने पहले से ही बनाया है, तो मैंने आपको बताया था। तो इसका जो नेगेटिव वायर है इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया और इसका जो पॉजिटिव है वो हम यहाँ पर लगा देंगे, लेफ़्ट राइट वाला। ये हमारा लेफ़्ट राइट की लग चुका है। तो इस तरह से जो हमारी फाइनली जो वायरिंग थी ये हमारी ऑक्स की भी हो गई है। अब हम यहाँ पर, आपको पता है कि हम जो ये सबवूफर यूज़ करते हैं, तो ये हमारा सबवूफर है और इसका जो वायरिंग है वो हमें नेगेटिव वायरिंग को कहाँ पर, तो हम नेगेटिव वायरिंग को ग्राउंड में, मैंने जो पहले ही बताया था वीडियो में, तो यहाँ पर लगा देंगे। और इसका जो पॉजिटिव वायरिंग है वो हम 4 नंबर की पिन, यानी कि ये जो रजिस्टर आ रहा है यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर भी 4 नंबर की पिन पर ही लगा है। तो ये हमारी जो सर्किट है वो कंप्लीट तैयार हो चुकी है और ये हमारा एम्पलीफायर अब बजने वाला है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक नॉब लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से लगा लेता हूँ। तो ये हमारा नॉब भी लग चुका है जो कि हमें वॉल्यूम कंट्रोल में हेल्प करेगा। तो ये थोड़ी सी इसको साइड में कर लेता हूँ। तो ये हमारी कंप्लीट तैयार है और यहाँ पर इसको जो हमने पावर देने के लिए इस तरह से बनाया है ताकि हमारे पास एक लैपटॉप का चार्जर है, इसका हम उपयोग करके, ये जो है इसका पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका पॉजिटिव लगा देंगे और इसका जो नेगेटिव है इसको यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगा, तो हम क्या करेंगे एक और टुकड़ा का उपयोग करेंगे और इसको भी हम यहाँ से नेगेटिव वायर दे देंगे। तो यहाँ पर जो ये हमारा स्पीकर की वायरिंग भी कंप्लीट है हो चुकी है और इस तरह के हमारा जो एम्पलीफायर है ये है हमारा D2030 एम्पलीफायर। तो ये एक पावरफुल बेज एम्पलीफायर होता है और यहाँ पर से हम इसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसका जो हमारे है मोबाइल पर लगा लिया है और यहाँ पर हम इसकी जो हमारा ये 12 वोल्ट का चार्जर है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये भी हमारा कम्प्लीटली लग चुका है इस तरह से। तो आप देखें तो ये कम्प्लीटली यहाँ पर पावर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक गाना बजाएंगे, लेकिन आपको पता है कि गाना ज़्यादातर नहीं बजा सकते क्योंकि ये जो हमारा है कॉपीराइट आ सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको बजाऊँगा तो आप देखें तो आपको पता चलेगा। मैं इसका वॉल्यूम फुल कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो हम ज़्यादातर नहीं बजा सकते।
तो इस तरह से आप भी अपना एम्पलीफायर जो है वो बहुत हाई फाई बेज वाला अपने घर पर बना सकते हैं और इसमें ज़्यादातर कोई वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर एम्पलीफायर बना सकते हैं।